महाराज, मैं आपको दवा लगाऊंगा। अरे यह क्या है? आप इस बूढ़े आदमी को देखो। आप बूढ़े होकर भी शर्म नहीं करते। आपने यह चीज छुपा रखी थी। क्या मेरी माँ को पता है? आप कुछ कीमती चीज छुपाते तो अपने बेटे के लिए। ल्यूरुयान के परिवार ने मुझसे दहेज मांगा है। उन्होंने 8 लाख की मांग की। अच्छा है, यह चीज बहुत अच्छी लग रही है। शायद बहुत कीमती है। यह कपड़ा इसमें कितने सालों से पड़ा है? पहले इसे साफ करना चाहिए। बाहर का खाना। अरे आ गया। महाराज, आपका घाव बहुत गंभीर है। यह दवा शायद ठीक नहीं कर पाएगी। हमें शराब लानी होगी घाव को साफ करने के लिए, नहीं तो संक्रमण का खतरा है। हमारे 30,000 सैनिक सोने के लोगों से घिरे हुए हैं। पानी और खाने की कमी है। शराब कहाँ से लाएंगे? क्या यही मेरी किस्मत है? मैं अपने सैनिकों के साथ आपको बचाऊंगा। कृपया दक्षिण में सुरक्षित जाए। हमने उत्तर के 7 राज्य और 18 जिले खो दिए हैं। मैं महाराज हूँ। मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? महाराज, आप जीवित हैं तो अभी भी उम्मीद है। बस करो। महाराज देश की रक्षा करते हैं। राजा देश के लिए मरते हैं। केवल युद्ध में मरने वाले राजा होते हैं, भागने वाले राजा नहीं। सोने के लोग हम पर हमला करेंगे। मेरी शव पर से खड़ा हो जाओ। किंग ल्यूअन बख्तर धारण करता है। किंग ल्यूअन, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शराब की गंध पाई है। यह शराब है। विचित्र। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ये दो चीजें पहले कभी नहीं देखी? इतनी उत्कृष्ट रचना वाला कांच, इसकी कीमत कम से कम 1000 तोले होनी चाहिए। यह मदिरा है। अभी अभी तक ये दोनों चीजें नहीं थीं। ये अचानक कैसे दिखाई दी? और मुझे लगता है कि ये बोतल धरती की नहीं लगती। क्या? हे महाराज, आपके भाग्य में एक विपत्ति है। ये चारों ओर का रक्षा बक्सा आपको खतरों से बचा सकता है। इसे अपने साथ रखना चाहिए। यह चारों ओर का रक्षा बक्सा किंग फेंग मठ के जो आचार्य ने मुझे सिखाया। उन्होंने खास तौर पर मुझे इसे हमेशा साथ रखने की सलाह दी। मैंने पहले इसके गहन अर्थ को नहीं समझा और मैंने सोचा कि यह एक साधारण बक्सा है। क्या यह कहना है कि हे महाराज, आपके पहले के कार्य ने स्वर्ग के देवताओं को प्रभावित किया है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से इस मदिरा को आपके उपचार के लिए भेजा है? देवताओं की देन। अगर यह वास्तव में देवताओं का प्रकट होना है तो कृपया देवता मेरी सेना के खाद्य संकट को दूर करें। हे देवता, महान जू की महिला सम्राट द्युगुए, हे देवता, कृपया हमारे राज्य को इस संकट से पार पाने में मदद करें। स्वर्ण जनजाति ने हमारे उत्तरी 7 प्रांतों को तोड़ दिया है। हमारे जू के लोग बेघर हो गए हैं।
मैंने स्वयं सेना का नेतृत्व किया और स्वर्ण जनजाति का मुकाबला किया और लोगों को दक्षिण की ओर ले गया, लेकिन हमें फुलोंग दरवाजे पर घेर लिया गया। अब पानी और खाद्य की कमी है, शायद बहुत कम समय तक ही चलेगा। अगर हमारी सेना पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो 10,000 बेघर लोग स्वर्ण जनजाति द्वारा मारे जा सकते हैं। हे देवता झू के लोगों को बचाओ। सभी कारण परिणाम मेरे द्युगयुए एक व्यक्ति के द्वारा सहन किए जाने चाहिए। यह खाने की चीज है। देवता प्रकट हुए। रुको, पहले मैं इसे आजमाऊं। सावधान रहो। हे भगवान, यह कैसा स्वाद है, यह बहुत अच्छा है। क्या यह देवताओं का भोजन है? हे महाराज, आप इसे चखिए। हम धन्यवाद महान ऋषि, आकाश से हमें भोजन प्रदान करने के लिए। महाराज, यह चखें। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। महाराज, यह भी देखें। यह क्या है? अरे, यह कैसा अजीब स्वाद है। किंग ल्यूअन, अब सेना में भोजन की कमी है। यह भोजन आप वितरित करें। लेकिन महाराज, यह भोजन हमारे लिए भी पर्याप्त नहीं है। वितरित करने पर भी पर्याप्त नहीं होगा। यदि और अधिक भोजन होता तो अच्छा होता। महान ऋषि, आपके सामने मैं द्युगयुए साहस करता हूँ और महान ऋषि से प्रार्थना करता हूँ, हमें और अधिक भोजन प्रदान करें। यदि महान ऋषि मेरी महान झू को इस संकट से उबार सकते हैं, मैं द्युगयुए सिंहासन छोड़ने को तैयार हूँ। महाराज, ऐसा न करें। चुप रहो। मैं द्युगयुए सिंहासन छोड़ने को तैयार हूँ। अनंत काल तक महान ऋषि की सेवा में रहूंगा। अजीब है, मेरा शराब कहाँ गया? चलो पहले खाना खाएं। नहीं, मेरा फ्राइड चिकन कहाँ है? इतना सारा फ्राइड चिकन। अरे, यह मेरा शराब कहाँ है? तुम्हें कुछ गड़बड़ है। मेरे वर्षों के वेब उपन्यास पढ़ने के अनुभव से मैं देख सकता हूं तुम्हें कुछ गड़बड़ है। मुझे पता था कि तुम्हें कुछ गड़बड़ है। मेरा फ्राइड चिकन कहाँ है? मेरा फ्राइड चिकन वापस करो। ठीक है, तुम दिखावा कर सकते हो। मैं देखूंगा कि तुम कितना दिखावा कर सकते हो। इतना दिखावा। ठीक है, मैं देखूंगा तुम कब तक दिखावा कर सकते हो। मैं देखूंगा कि तुम अभी भी दिखावा कर सकते हो या नहीं। मुझे विश्वास नहीं है, तुम्हारे अंदर का स्थान अनंत है।
मैं द्युगयुए सिंहासन छोड़ने को तैयार हूँ। जीवन भर महान ऋषि की सेवा में रहूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं बहुत लालची था? महान ऋषि ने पहले ही उपहार दिया था, लेकिन मैं और अधिक पाने की इच्छा कर रहा था। मेरे जैसे देश के खोने वाले राजा पूरी तरह से अयोग्य हैं देवताओं की सेवा करने के लिए। यह क्या है? महाराज देखो, देवता फिर से प्रकट हुए हैं। बहुत सारा खाना। यह बहुत स्वादिष्ट है। महाराज, यह चावल है। जल्दी से इस खाने को इकट्ठा करो। इसे दलिया बनाकर सैनिकों को बांट दो। ठीक है, लेकिन महाराज, हमारे पास पानी नहीं है। यह दलिया शायद नहीं बन पाएगा। देखो, पानी है। लगता है देवता हमें देख रहे हैं। धन्यवाद देवता। जल्दी से इस खाने को बाहर ले जाओ। बाद में किसी को पानी लेने भेज दो। हाँ। पूर्वजों के सामने मैं द्युगयुए यहाँ खून की शपथ लेता हूँ। इस जन्म में नहीं, अनंत काल तक देवता की पूजा करूंगा। अरे मैं कहता हूं तुम इतने छोटे हो, इतना दिखावा कैसे कर सकते हो? मैं द्युगयुए खून की शपथ लेता हूँ। अनंत काल तक देवता की पूजा करूंगा। इसकी आवाज है। देवता। भूत है। अरे तुम आखिर हो क्या? तीनवा वर्ष ट्यान्युन। महान जू की महारानी। जिन लोगों ने आक्रमण किया, क्या यह टूटा हुआ बॉक्स प्राचीन काल से जुड़ा है? सामने वाली महारानी है। अरे सामने वाले, तुम आखिर कौन हो? अरे सामने वाले, देवता क्या मुझसे बात कर रहे हैं? तुम आखिर क्या हो? देवता को सूचना, मैं महान जू की महारानी हूँ। द्युगयुए देवता को जवाब, मैं महान जू की महारानी हूँ। द्युगयुए। वाह, यह सच है। देवता ने मुझसे बात की। महारानी को बधाई। देवता की मदद से हम निश्चित रूप से खतरे से बच जाएंगे। अरे वो द्युगयुए, क्या तुम्हारे पिता जू तैजोंग हैं? क्या तुम्हारी माँ एम्प्रेस लियू हैं? देवता, आप वाकई सब कुछ जानते हैं। बाइडू पर खोजी गई जानकारी के बिल्कुल समान है। ऋषि, बाइडू क्या है? ऋषि, आप सचमुच सब कुछ जानते हैं। दरअसल मैं कोई देवता नहीं हूँ। चूंकि इस महिला ने खूनी पत्र भेजा है, तो प्राचीन काल के उन सभी सोने चांदी के गहने शायद भी इधर भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं ही देवता हूं। तुम मुझे स्वयं ऋषि कह सकती हो, महान प्रेम ऋषि। महान प्रेम ऋषि द्वारा दिए गए भोजन और पानी के लिए धन्यवाद, जिसने हमारे चाओ राजवंश को संकट से बाहर निकाला। महान प्रेम ऋषि की अपार कृपा के लिए यूएफ के पास कोई शुल्क नहीं है। सदा सदा के लिए महान प्रेम ऋषि की पूजा करना। यह छोटी सी मदद कुछ भी नहीं है। अगर तुम सचमुच मेरी प्रशंसा करना चाहती हो, तो मुझे कुछ सोने चांदी के गहने दे सकती हो। ऐसा करना असंभव नहीं है।
या हे महाराज, देवता सारा धन दौलत को नजरअंदाज करते हैं। शरीर से बाहरी चीजें मानते हैं, लेकिन ऋषि ऐसा क्यों है कि आप इन चीजों को चाहते हैं? चुप रहो, ऋषि के बारे में गलत बातें न कहो। ऋषि के लिए ये बाहरी चीजें मानना है कि हमारे पास उनकी कृपा को पूरा करने की क्षमता नहीं है। वे हमें अपने साध्य के कारण का प्रतिफल चुकाने का मौका देते हैं। बस ऋषि के लिए हमारे चाव राजवंश की समस्या का समाधान करना है। थोड़ा सा धन दौलत क्या है, उनके लिए मंदिर भी बनाऊंगा, दिन रात पूजा करूंगा। ऋषि, यह मेरी माँ का गहना है। इसकी कीमत हजारों सोने के बराबर है। ऋषि जी, कृपया इसे स्वीकार करें। यह चीज एकदम से बहुत पैसे के लायक है। रुको, अगर यह गहना वहां से भेजा गया है तो अभी वह पेटी यूएर, अभी वह पेटी क्या तुम्हारी है? वह मुझे यूए कहकर पुकारता है। यूएर, यूएर, अभी वह पेटी क्या तुम्हारी है? ऋषि जी को उत्तर, वह पेटी वास्तव में मेरी है। ऋषि जी, यूए अभी पहले ही आकाश के लिए शपथ ले चुकी है, सदा सदा के लिए ऋषि की पूजा करने की। यूए का पूरा जीवन आपका है अगर आप चाहते हो। यूए के निजी कपड़े तो यूए अभी उन्हें उतार कर आपको दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई विकृत हूं। इसलिए मैं यहां समय और अंतरिक्ष के पार एक महिला सम्राट को पत्नी के रूप में पा रहा हूं। अरे यूएर, तुम्हारे पास अभी क्या हालत है? मुझे देखने दो कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। हे देवता, अभी मेरे 3000 सैनिक और 10,000 नागरिक फुलोंग गुजरगाह में फंसे हुए हैं। खाद्य और दवाओं की कमी है, शायद कुछ दिनों तक नहीं टिक सकते। यूएर ने साहस करके आपसे विनती की है कि हमें अधिक भोजन दे ताकि हम इस महीने तक चल सकें। जैसे ही झाओ राजा की सेना पहुंचेगी, संकट दूर हो जाएगा। हाँ नहीं क्या? तुम मुझसे 13,000 लोगों के एक महीने का खाना तैयार करने को कह रहे हो? हे देवता जी, मैंने सेना में सभी खजानों को इकट्ठा करने का आदेश दे दिया है। कृपया हमारी मदद करें यूएर को इस संकट से बाहर निकालने के लिए। हे महारानी, यह तो 13,000 लोगों का खाना है। चाहे आप कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, मुझे लगता है कि यह बहुत मुश्किल होगा। मैं उस पर भरोसा करता हूँ। वाह, धनवान हो गया, धनवान हो गया। ये सब मेरा है। अभी यूएर ने कहा कि उनके पास 13,000 लोग हैं, तो मैंने जो थोड़ा सा खाना भेजा है वह उनके खाने के लिए काफी नहीं है। ऐसा लगता है कि आज मुझे खाद्य समस्या को हल करना होगा। अगर मैं सुपरमार्केट को खाली कर दूं, तो उन्हें कुछ समय के लिए काफी होगा। नमस्ते। नमस्ते जी। ये सामान और वो आटा चावल और वो सभी इंस्टेंट नूडल्स मैं ले रहा हूं। ठीक है जी। ए भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है कि इन सभी चीजों को आपके सुपरमार्केट में जितना है मैं सब खरीद रहा हूं। श्रीचू, आपके आदेश का सामान पहुंचा दिया गया है। अगली बार जरूरत पड़ने पर हमसे संपर्क करें। परेशानी दी। द्युगुयुए, तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने 5 साल की शादी के तोहफे के पैसे खर्च कर दिए हैं। तुम्हें अच्छे से जीना है। मुझे भी नहीं पता कि देवता जी इतना सारा अनाज व्यवस्थित कर पाएंगे या नहीं। रानी का शयन कक्ष ऐसा है कि तुम कभी भी घुस सकते हो। किंग ल्यूअन, अगर तुम नहीं हटे तो मुझे बेफिक्र होकर काम लेना पड़ेगा। तुम उन्हें अंदर जाने दें।
सामान्य आप मेरे शिविर में टूट गए, किस लिए? हे महिमा सुनने वालों ने हमें फुलोंग पर्वत पर घेर लिया है। यदि हम पानी और भोजन से कम हैं, तो हम इस तरह जारी रखेंगे। दीर्घकालिक समाधान नहीं। सामान्य आप कहते हैं। चलो नीचे चलते हैं। सामान्य तौर पर आप बेमानी हैं। जब तक हम जी को कहते हैं और 3 काउंटियों का पालन करें। मुझे इंतजार करने के लिए दक्षिण की ओर। 3 काउंटियों को सामान्य करने के लिए क्या आप जानते हैं, आज 3 काउंटियों, कल मैं 3 काउंटियों को काट डालूंगा। कितनी जमीन दी जा सकती है? ये भूख और भूख से बेहतर है। हम आपको नहीं चाहते हैं, आपकी महिमा। ये निर्णय पुराने मंत्री के लिए बहुत असहाय है। पहले भी मुझे डर लगता था। किसने कहा कि मैं भूख और प्यास से मर जाऊं? मैंने पहले ही जल्द ही बुद्ध से भोजन की मांग का समाधान किया जाएगा। जायंजन अफसोस। भूख है बेवकूफ। विश्व अराजकता। देवताओं ने आपको कहा बचाया, कुछ चालों से मूर्ख मत बनो। अनब्रिल्ड जनरल यान, मुझे लगता है कि आप पुराने मंत्री, आप किले में सेना के प्रमुख सैनिकों के लिए बाइगोन्स बन सकते हैं, लेकिन अगर आप देवताओं का अपमान करते हैं तो मैं आपको नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में पुराने मंत्री अशिष्ट हैं। अपनी महिमा को बांधकर हम खुद ही सोने के आदमी के साथ। मैं देखता हूँ कौन। ये चावल है। ये परिष्कृत आटा है। ये क्या है? अच्छी गंध आती है। इसमें मांस है। आप इसका स्वाद लेते हैं। मुझे एक काट दो और मैं भी खाऊंगा। ये देवताओं की आत्मा है। सामान्य तौर पर उसकी महिमा अमर द्वारा संरक्षित है। आपको गोल्डन मैन को क्यों झुकना चाहिए? आप जानते हैं कि क्या गलत है। पुराने मंत्री जानते हैं गलत। मैंने कहा, आप 3 राजवंशों के पूर्व मंत्री हैं। महल को आपके खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन आपको देवताओं का अपमान करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। देवताओं का अपमान करने का आदेश। लड़ाई की जिम्मेदारी 30 बोर्ड। तुम दोनों को तुरंत मौत की सजा दी जाएगी। महाराज कृपया मेरी जान बख्श दे। मैं सजा स्वीकार करता हूँ। महान संत कृपया मेरी मूर्खता और अज्ञानता को क्षमा करें। ले जाओ इन्हें। महाराज कृपया मेरी जान बख्श दे। महान संत द्वारा दिए गए अनाज की गिनती करवाओ। जी महाराज। हो गया, यह खाना यूएयर के लिए काफी होगा, उनके कुछ दिनों के लिए। यूएयर, मैंने तुम्हें जो अनाज भेजा था, क्या तुमने प्राप्त किया? महान संत, आपका बहुत धन्यवाद। यह अनाज हमें 1 महीने तक चलेगा। महान संत की कृपा। यूएयर आपके इस उपकार का बदला नहीं चुका सकती। मैं जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगी। बस करो। हमेशा महान संत मत कहो। जब तुमने कह दिया है कि तुम मेरी हो, तो क्या तुम्हें मुझे पति नहीं कहना चाहिए? पति, इसका क्या मतलब है? पति, वह तुम्हारे यहां पति को क्या कहते हैं? पति, मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। अगर तुम नहीं कहना चाहती तो कोई बात नहीं। पति, पति, पति। 8 लाख का दहेज नहीं दे सकते और मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। 8 लाख दहेज, यह तो बहुत ज्यादा है। 8 लाख भी ज्यादा लगता है। पैसे नहीं है तो शादी मत करो। चुचिन, मैं तुम्हें 3 महीने का समय देती हूँ 8 लाख जुटाने के लिए, नहीं तो हम अलग हो जाएंगे। ल्यूरुयान, मेरी महारानी पत्नी तुमसे कहीं बेहतर है। अरे यूएयर, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। पति, वह मेरा चेहरा देखना चाहता है, लेकिन अगर उसने मेरी तस्वीर देख ली और मुझे बदसूरत समझा तो क्या होगा? अरे, यह क्या है?
यह मोबाइल है, मैं तुम्हें इसे चलाना सिखाऊंगा। यूएर नमस्ते, मेरा नाम चुचेन है। मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पति इतने जवान होंगे। मुझे लगा था कि सभी देवता बूढ़े होते हैं। अरे हाँ। हाँ। हाय पति, मैं यूएर हूँ। हाय पति, मैं यूएर हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी यह महारानी पत्नी देवी की तरह सुंदर होगी। पति। हाँ। पति। हे यूएर। पति। यूएर। यूएर ने आपकी सेवा करने की कसम खाई थी। अब यूएर स्नान करने जा रही है। यूएर, क्या तुम स्नान करने जा रही हो? तो मेरा इंतजार करना। यूएर, मैं तुम्हें देवताओं के कपड़े दूंगा। तुम उन्हें आजमाना। वाह या। क्या सभी देवता ऐसे कपड़े पहनते हैं? यह बहुत शर्मनाक है। लेकिन चूंकि पति देखना चाहते हैं, तो मैं उन्हें दिखाऊंगी। कितनी खुशबू है। क्या यह वही है जो पति ने कहा था? देवताओं के स्नान का सामान। क्या मुझे यहाँ स्नान करना चाहिए? पति इतने शक्तिशाली हैं। क्या वह चुपके से मुझे स्नान करते हुए देखेंगे? अरे देखें तो सही। आखिरकार मैं उनकी हूँ। यह आवाज कौन सह सकता है? पता नहीं यूएर स्टॉकिंग्स पहनकर कैसी लगेगी। आवाज क्यों नहीं आ रही? इतनी जल्दी स्नान कर लिया। यूएर। महारानी, क्या बात है? महारानी, देवता द्वारा दिया गया भोजन सैनिकों और लोगों को दिया जा चुका है। यह भोजन तब तक चलेगा जब तक राजा की सेना नहीं आ जाती। बहुत अच्छा। क्या हुआ? महारानी, आपके ये कपड़े, यह वास्तव में अश्लील है। अश्लील है। यह देवता द्वारा दी गई पूजा की पोशाक है। इस पर बहस न करें। अरे यह देवता है। मैंने कहा था कि यह सामग्री, मैंने ऐसी सामग्री कभी नहीं देखी। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? हाँ बिल्कुल।
यह सामग्री इतनी चिकनी है। किंग ल्यूएन, बस करो। कृपया क्षमा करें। किंग ल्यूएन को जिज्ञासा हुई और उसने महाराज को परेशान किया। इस स्टॉकिंग की सामग्री विशेष है, शायद यह केवल स्वर्ग में ही मिलती है। किंग ल्यूएन, अगर तुम देवता की सच्चे मन से पूजा करते हो, मैं तुम्हारे लिए देवता से एक मांगने की कोशिश कर सकता हूँ। क्या सच में? क्या मैं भी एक पा सकता हूँ? क्या हुआ? मुझे लगा जैसे मुझे इस बॉक्स ने अंदर खींच लिया और फिर बाहर निकाल दिया। क्या यह संभव है कि जीवित व्यक्ति को टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता? पति, तुम्हारे रिकॉर्डिंग यंत्र का उपयोग करने दो। महाराज ने देवता को पति कहा। यह पति क्या मतलब है? क्या यह उपकारी के समान है? तो क्या मुझे भी देवता को पति कहना चाहिए? किंग ल्यूएन, सभी सैनिकों को इकट्ठा करो, मुझे कुछ कहना है। जी महाराज, सब लोग यहाँ हैं। अरे क्या सभी को अनाज मिल गया है? महाराज का धन्यवाद। ये अनाज हमें 1 महीने तक चलेगा। हमारे महाराज ही समझदार हैं। हमें 3 महीने से घेरा हुआ था और महाराज ने हमें अनाज दिलाकर बचा लिया। महाराज का धन्यवाद। सब उठो। महाराज का धन्यवाद। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, मुझे नहीं, बल्कि देवता को। देवता कौन है? यह देवता का यंत्र है। हमारा भोजन यहीं से आता है। क्या इतने छोटे बॉक्स में क्या ये 1,30,000 लोगों का भोजन रख सकता है? यह क्या मुश्किल है पति, उन्हें दिखाओ। अरे ये ग्लास बोतल इतनी सुंदर है। शायद सबसे समृद्ध राजधानी में भी ऐसी ग्लास बोतल नहीं मिलेगी। अरे 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 बाप रे बाप रे। हम इसमें तो फल है। हम स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। सबने देख लिया ना? ये तो स्वर्ग से आया हुआ भोजन है। ये महान प्रेम के देवता चुचेन महाराज हैं, जिन्होंने हमारे महान झोऊ पर दया दिखाई और ये भोजन दिया। देवता का धन्यवाद। पति जी, आपने देख लिया ना? ये जनता आपके महान उपकार का धन्यवाद कर रही है। जब मैं राजधानी वापस जाऊंगी, मैं उन्हें आपके लिए स्मारक और मंदिर बनवाऊंगी। महाराज फिर से देवता को बुला रहे हैं। पति जी, इसका मतलब क्या है? क्या मेरे लिए स्मारक और मंदिर बनवाएंगे? तो क्या इसका मतलब है कि मैंने इतिहास बदल दिया? महान झोऊ मंदिर। अरे यह कैसे पता नहीं चल रहा? छोड़ो, बेहतर है इन खजानों को पैसे में बदल दूं। हाँ जी, नमस्ते। सब कहते हैं कि आप हमारे पुरातन वस्तुओं के क्षेत्र के महान व्यक्ति हैं। मेरे पास कुछ खजाने हैं जिन्हें आपकी नजर से देखवाना चाहता हूं। इस कारीगरी को देखो, ये तो 1000 साल पुराने झो देश की कलाकृति है। अरे हाँ जी, आपकी नजर तो बहुत तेज है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह खजाना कितने का है? 5 लाख। झो देश हमारे इतिहास में एक बहुत ही रहस्यमय राजवंश था, जिसका अस्तित्व 50 साल से भी कम था।
इसलिए झो देश की कलाकृतियां बहुत मूल्यवान है। ये जेड माला कम से कम 5 करोड़ की है। क्या 5 करोड़? हाँ जी। तो क्या आप ये देख सकते हैं? क्या ये सब आपके हैं? अरे, ये तो मेरी छोटी सी संग्रह है। हाँ जी, अगर आपको पसंद आए तो आप ले जाइए। अरे ये खजाने तो मैं खरीद नहीं सकता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तो झो देश के शाही परिवार के जेड ताबीज है। 5 साल पहले विदेशी नीलामी में ये 1 अरब में बिके थे। 1 अरब? अभी भी डॉलर है। अरे, तो क्या मैं एक सुपर अमीर नहीं बन जाऊंगा? चुस साहब बैठिए। देश में इतना पैसा एक साथ खरीदने वाले ऐसे बहुत कम है। लेकिन चू साहब, अगर आप इन चीजों को बेचना चाहते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं संपर्क करने में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ जी, मेरे पास एक सवाल है आपसे। यह झू राष्ट्र कैसे खत्म हुआ? झू राष्ट्र के विनाश का सही कारण अभी तक विद्वानों ने नहीं पता लगाया है, लेकिन एक मुख्य धारा का कहना है। तियान्युआन तीसरे वर्ष बड़ी झू महिला सम्राट द्युगुयुए सोने वालों के द्वारा घेरे में फुलोंग गुजार में खूनी लड़ाई में मर गई। अरे, बड़ी झू महिला सम्राट खूनी लड़ाई में मर गई। यूएर अभी फुलोंग गुजार में फंसी हुई है। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। हाँ जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं फुलोंग गुजार की लड़ाई के विवरण और यह बड़ी झू महिला सम्राट कैसे मरी? इसके बारे में अभी और जानकारी लेने की जरूरत है। हाँ जी, ये सारे खजाने मैं आपको दे सकता हूँ। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप मुझे जल्द से जल्द सब कुछ बता सकते हैं? फुलोंग गुजार की लड़ाई के सभी विवरण। चुस साहब, इस बात को मुझे सौंप दीजिए। बाकी बचे खजाने के लिए मैं जल्दी से खरीदार ढूंढूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हाजी, मैं अब जाता हूँ। मैंने यूएयर को अनाज तो पहुंचा दिया था, लेकिन जो राष्ट्र तियान्युआन तीसरे वर्ष में खत्म हो गया। यह बात मुझे यूएयर को जल्दी से बतानी चाहिए। यूएयर, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हे यूएयर, देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मिठाइयां खरीदी हैं। यूएयर, अरे अजीब बात है, इतनी देर से पुकार रहा हूं, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं यूएयर को कुछ तो नहीं हुआ? यूएयर, हे रानी, दवा ले आया हूँ। यह दवा बेकार है, महामारी को ठीक नहीं कर सकती। शाला सेना में महामारी कैसे फैल गई? हाँ, वो सैनिक कैसे हैं? ज्यादातर संक्रमित हो गए हैं। तुम भी प्लेग से संक्रमित हो गए हो। क्या यह सच में भाग्य है? क्या हमारे महान झो को नष्ट करने वाला है? महाराज और इमोर्टल लॉर्ड, उनके पास जरूर कोई उपाय होगा। तुम सही कह रहे हो। पति, महाराज, मुझे करने दीजिए। पति। अजीब है, इतनी देर से बुला रहा हूं, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या यूएयर के साथ कुछ हो गया है? पति, यूएयर, क्या तुम हो? पति, मैं महाराज की अंगरक्षक किंगलुआन हूँ। तुम किंगलुआन हो तो मुझे पति क्यों बुला रही हो? मैंने देखा कि महाराज इमोर्टल लॉर्ड को पति बुलाते हैं, इसलिए मैं भी। बहन, यह पति का मतलब है। इसकी बात नहीं करते। यूएयर कहाँ है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। सेना में अचानक प्लेग फैल गया है महाराज, वे बहुत बीमार हैं। क्या प्लेग? तो जल्दी बताओ यूएयर को क्या लक्षण है? जनरल यान, सेना के आधे लोग प्लेग से संक्रमित हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिन लोगों के हाथों से पहले हम क्या करेंगे? हम पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? फिर से बकवास करोगे, मैं तुम्हें काट दूंगा। काश महारानी ने दवा पी ली हो, उनकी हालत सुधर जाए, नहीं तो सेना का मनोबल गिर जाएगा।
किंग लुआन महारानी ने दवा पीने के बाद उनकी हालत सुधर सकती है। वह दवा बेकार है, प्लेग ठीक नहीं कर सकती। खत्म हो गया। महारानी भी गिर गई है। हम क्या करें? भगवान हमारे महान झो को नष्ट करने वाला है। जनरल यान, किसने कहा कि मैं गिर गया हूँ? महाराज, क्या आप प्लेग से संक्रमित नहीं हुए थे? ठीक हो गया हूँ। मैं वास्तव में प्लेग से संक्रमित हो गया था, लेकिन मेरे पास इमोर्टल लॉर्ड की दी हुई दिव्य दवा है प्ले। पवित्र औषधि। यान सेनापति, इस दवा को जल्दी से नीचे ले जाओ। जो गंभीर स्थिति में मरीज हैं, उन्हें दे दो। हे महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पवित्र औषधि अत्यंत मूल्यवान है। आप इसे खुद के लिए रख लीजिए। हाँ है महाराज, और फिर यह दवा आपको देवताओं के नेता द्वारा दी गई है, और फिर यह दवा भी बहुत कम है। तो इसे पूजा की मेज पर रख दो। तुम सब मेरे साथ प्रार्थना करो, देवताओं के नेता से दवा मांगते हुए। ठीक है। ऊपर देवताओं के नेता, मैं डुगु युए महान झो की महारानी, देवताओं के नेता से दवा मांगती हूँ, हमारे देश को महामारी से बचाओ। देवताओं के नेता से दवा मांगते हैं। झो को बचाओ, दवा दे दो। हे महाराज, देवताओं के नेता का कोई जवाब नहीं है। शायद यह दवा इतनी मूल्यवान है, देवताओं के नेता को भी अभी तक और दवा नहीं मिली है। हे महाराज, शायद यही हमारे झो का भाग्य है। मैं फिर से प्रयास करती हूँ। हे देवताओं के नेता, हमारे झो को बचाओ। मैं द्युगयुए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। यूएर, तुमने मुझे अभी क्या कहा? देवताओं के नेता। नहीं, तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? अरे पति जी, तुम मेरी मदद करो ना यूएर। हे देवी माँ, आपने अभी नाश किया। अरे, यह कैसी महामारी है? हमारे यहाँ तो यह छोटी सी जुकाम है, बड़ी बात नहीं। ऐसी महामारी जो एक देश को नष्ट कर सकती है मेरे पति के लिए यह साधारण बुखार ही है। पति जी, तुम बहुत शक्तिशाली हो। चलो महल लौटते हैं। हे महाराज, इस बार देवताओं के नेता की बहुत बड़ी मेहरबानी है। देवताओं के नेता की दवा इतनी प्रभावी है, अभी चाटे ही गए हैं और बुखार उतर गया है। इसके बाद स्वर्ग से आई दवा है शायद। इन दवाओं को पाने के लिए पति ने भी काफी कीमत चुकाई होगी। पति का मतलब क्या है? पति का मतलब है क्या? तो मैंने अभी... हे महाराज, क्षमा करें, किंग ल्यूअन ने अभी गलत बोल दिया। देवताओं के नेता को पति कहा, यह मेरी गलती है, मैं माफी चाहती हूँ। किंग ल्यूअन, तुम मेरी सुरक्षा करने वाली हो, लेकिन हम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, जैसे बहनें हैं। मेरा पति एक देवता है, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। उसे अकेले पाने का क्या अधिकार है? अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो मेरे साथ मिलकर उसकी पूजा कर सकती हो। परम पूज्य ने हमारे महान राज्य को संकट से बचाया है। किंग ल्यूअन निस्संदेह उसे पसंद करती है, लेकिन क्या परम पूज्य को कोई आपत्ति नहीं होगी? किंग ल्यूअन जानती है कि वह एक साधारण स्त्री है, आपके जैसा सम्राट नहीं है, शायद परम पूज्य के साथ रहने के योग्य नहीं है। परम पूज्य के विचार हम मनुष्य कैसे समझ सकते हैं? चलो सीधे उससे पूछते हैं। यह पति। क्या हुआ यूएर? पति, क्या तुम्हें अभी भी पत्नी चाहिए? क्या? यूएर, तुमने अभी क्या कहा? पति, मैं और किंग ल्यूअन बहनों की तरह हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं उसके साथ मिलकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। यह ठीक नहीं है। अभी तो एक महारानी को जीता है, अब एक सेनापति भी मिल गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी आकर्षण शक्ति है। किंग ल्यूअन परम पूज्य को पसंद करती है और उनकी सेवा करना चाहती है। लगता है मैं उनकी कृपा पाने के योग्य नहीं हूँ। परम पूज्य की कृपा। चूंकि तुम सच्चे मन से मेरा अनुसरण करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें यह मौका दे सकता हूँ। लेकिन यह सब यूएर की वजह से है, इसलिए तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा।
किंग ल्यून निश्चित रूप से परम पूज्य और महारानी का अनुसरण करेगी। किंग ल्यून, तुम अभी भी उन्हें परम पूज्य कह रही हो। यह पति यह सपना था। अगर यह सच होता तो कितना अच्छा होता। हेलो, कौन है? हाँ बुजुर्ग। श्री चू, आपने मेरे पास जो प्राचीन वस्तुएं रखी थी, मैंने उनके लिए खरीदार ढूंढ लिया है। कृपया यहाँ आए। ठीक है। हाँ बुजुर्ग, मैं अमीर हो गया हूं। यह इतना सुगंधित क्यों है? पति, यह मैंने और किंग ल्यून ने मिलकर बनाया है। मुझे नहीं पता था कि तुम एक महारानी और एक सेनापति भी खाना बना सकते हो। हम सब के बाद लड़की हैं। यह काम स्वाभाविक रूप से किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे पति इसे नहीं छोड़ेगा। यह एक अच्छी पत्नी और माँ का मॉडल है। मेरी पूर्व प्रेमिका के रूप में 800,000। पूर्व प्रेमिका, यह क्या है? यह एक राक्षस है जो लोगों को खाता है और हड्डियों को थूकता नहीं है। अच्छी तरह से गंध करता है। पति, अगर आपको खाना पसंद है, मैं इसे हर दिन आपके लिए बनाऊंगा। पति, यदि आपके पास गंदे कपड़े हैं तो मैं उन्हें धोने में मदद कर सकता हूँ। नहीं, मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन क्या है? यह एक मशीन है जो स्वचालित रूप से कपड़े धोने है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य दुनिया में ऐसी चीजें थीं। मुझे एक चाहिए। व्यापार के लिए नीचे जाओ। पति, हमें मैसेंजर झाओ वांग से एक संदेश मिला है। किनवांग दाजुन दासुन फुलोंग पास से 10 मील से अधिक नहीं है और आ जा सकते हैं। 300,000 के लिए इंतजार करना। हम टूट सकते हैं कैद से। खोए हुए क्षेत्र की वापसी के लिए पूंजी 300,000 सैनिक। ऐसा लगता है कि मैंने फिर से इतिहास बदल दिया है। इस 300,000 सेना के साथ मेरी पत्नी, आप सुरक्षित रूप से राजधानी में लौट सकते हैं। उस समय देश को तियानयान के तीसरे वर्ष में शामिल नहीं किया जाएगा। श्री चाओ झाओ के मालिक, ये मालिक झाओ, आपके कुछ संग्रह, अधिग्रहण में रुचि रखने वाले झाओ मालिक। कमबख्त, यह लड़का मैंने टीवी पर देखा। वह दुनिया को हथियार देता है। सुपर आर्म्स डीलर अमीर। मैं अमीर हो जाऊंगा। मिस्टर चू, झाओ 0.5 बिलियन का भुगतान करने के लिए तैयार है। आप अपने खजाने को खरीदने के बारे में क्या सोचते हैं? क्या 0.5 अरब? यदि मृु संतुष्ट नहीं है, एक और 50 मिलियन जोड़ने के लिए तैयार है। एक और 50 मिलियन जोड़े। एक सौदा है। अगर कीमत सही है, हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है मृु, आपने मुझे पूछताछ करने के लिए कहा। मुझे वास्तव में ज़हू के निधन का असली कारण पता चला। कुछ नए सुराग। ये एक पुरानी किताब है जो जी के उपरोक्त विस्तृत रिकॉर्ड। 3 साल बाद क्या हुआ? मैं इस पाठ को एक टैडपोल की तरह नहीं पढ़ सकता। सर जी, चिंता मत करो, मैंने पहले ही उन्हें इसे अनुवाद करने के लिए भेज दिया है। अनुवाद पहले ही खत्म हो गया होगा। क्या सच्चाई वास्तव में ऐसी है? हान साहब, तियानयुआन के तीसरे वर्ष झो राज्य के बाद में क्या हुआ? इतिहास पहले ही मेरे द्वारा बदल दिया गया है। झो इतनी जल्दी नहीं गिरेगा ना। तियानयुआन के तीसरे वर्ष झो की महिला सम्राट फुलोन गुजार पर झाओ राजा के 30 लाख सेना का स्वागत कर रही है। फुलोन गुजार खुला था, लेकिन कौन सोच सकता था ये झाओ राजा वो विद्रोह करने की हिम्मत करता है। फुलोन गुजार पर खून की बाढ़। क्यूंग लुआन, यान सोंग, ये सभी योद्धा शहीद हो गए। महिला सम्राट डुगु युए को पकड़ लिया गया और बस ऐसे ही झो राज्य नष्ट हो गया। क्या यह झाओ राजा वास्तव में एक विद्रोही है? ये आखिर कैसे लोग मेरी पत्नी को डरा सकते हैं? झाओ भैया, मैं इन पुराने चीजों को नहीं बेचूंगा। चू साहब, इसका क्या मतलब है?
मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। मैं तुमसे कुछ चीजें बदलना चाहता हूँ। चूस साहब को क्या चाहिए? 30 लाख सेना को नष्ट करने वाला भारी हथियार, और वो अभी चाहिए। चूस साहब जो चाहते हैं। झाओ के पास ये सब कमी नहीं है, बस इकट्ठा करने में 3 दिन का समय लगेगा। इन सब के साथ ठीक है। चूस साहब मुझे एक पता दो, चीजें 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगी। बहुत अच्छा है, झाओ राजा की 30 लाख सेना पहुंची है, हमारी मदद आई है। इन 30 लाख सेना के साथ हम जिन राज्य पर हमला कर सकते हैं, हमारी जमीन वापस ले सकते हैं, हमारी नदियां और पहाड़ वापस आ सकते हैं। बहुत अच्छा है, झाओ राज्य की मदद आई है। झाओ राज्य के झाओ राजा 30 लाख सेना के साथ गुजार में प्रवेश कर रहे हैं। फुलोंग गुजार के बाहर जिन राज्य के विदेशी लोग मेरे द्वारा पीछे शहर की रक्षा करने वाले सैनिक शहर के दरवाजे जल्दी खोलें। मैं सम्राट को राजधानी में वापस ले जाऊंगा। ठीक है, दुश्मन पीछे हटा दिए गए हैं, हम सुरक्षित राजधानी लौट सकते हैं। क्यों लुआन सेनापति ने झाओ राजा का स्वागत करने के लिए शहर के दरवाजे खोल दिए। सम्राट की आज्ञा के बिना शहर के दरवाजे अपने आप खोलने की अनुमति नहीं है। सम्राट कहाँ गए? जल्दी से किसी को सूचित करो। सम्राट बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण मामले पर एक ऋषि के साथ, उन्हें बाधित नहीं किया जा तो सकता। क्या झाओ राजा और 30,000 सेना बाहर इंतजार करेंगे? किंगलुन यानसोंग, तुम दोनों का क्या मतलब है? मैंने 30,000 सेना के साथ हजारों मील की यात्रा की और मैंने तुम्हें जिन लोगों से बचाया है, अब मैं दरवाजे पर हूँ और तुम दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। क्या मेरा दरबार में जाना उचित नहीं? झाओ राजा क्रोध न करें, थोड़ी देर में महत्वपूर्ण काम है। हम फुलोंग गुफा की ओर भाग रहे हैं। अब सैनिक पहले से ही कई दिनों से थके हुए हैं और तुम इन्हें आराम करने के लिए अंदर भी नहीं आने दे रहे हो। ऐसा करना मेरे भाइयों के दिल को ठंडा कर देता है। किंगलुन जिन लोग वापस चले गए हैं, चूंकि तुम दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं अपने भाइयों के साथ वापस चला जाऊंगा। भाई, हम दिन रात फुलोंग गुफा की ओर जा रहे हैं और महिला सम्राट हमें हर जगह से सावधानी रख रही है, शहर में नहीं जाने दे रही है। ऐसे में तो चलो वापस चलते हैं। अरे झाओ राजा, झाओ राजा चला गया। अगर जिन लोग वापस आएंगे तो क्या होगा? लेकिन उनके बारे में झाओ राजा ने हजारों मील की यात्रा की, हमारे झू साम्राज्य के प्रति वफादार है, उन्हें अंदर आने दो। क्या हो सकता है? दरवाजा खोलो। भाई, मेरे साथ शहर में आओ। किसने कहा था कि शहर का दरवाजा खोलना है? मेरे लिए बंद करो। महारानी, आपका ये क्या मतलब है? हमने 30,000 सेना के साथ हजारों मील की यात्रा की है। क्या हमें आराम करने का हक नहीं है, या फिर क्या मैं बिल्कुल भी दरबार में नहीं जाने लायक हूँ? महारानी, आपने झाओ राजा को बाहर रखा है, शायद इन वफादार लोगों के दिल को ठंडा कर देगा। वफादार लोगों यान जनरल, तुम कैसे जानते हो कि वे वास्तव में वफादार हैं? झाओ राजा, फुलोंग गुफा में एक महामारी हुई है। अगर तुम अंदर आओगे तो संक्रमण हो सकता है। ये बकवास है। अगर महामारी हुई होती तो तुम यहाँ खड़े नहीं होते। मुझे लगता है कि महारानी मुझ पर विश्वास नहीं करती। अगर झाओ राजा को विश्वास नहीं है तो मैं बांस की टोकरी भेज सकता हूँ तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। झाओ राजा, कृपया। ये स्पष्ट रूप से विश्वास की कमी है। झाओ राजा, अगर तुम्हें कुछ गुप्त बात नहीं है तो मेरे पास बैठो। तुम धोखेबाज द्यू गुयुए। झाओ राजा, इस महिला से बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास 30,000 सेना है, मेरे पास 100,000 लोहे के अस्थायी नक्शे हैं। आप और मैं आज के माध्यम से बंद करो और इस कुतिया को मार डालो। क्या स्वर्ण पुरुष नहीं है? ये कैसे कर सकता है आपकी महिमा? ऐसा लगता है कि झाओ और जिन लोगों ने पहले ही धोखा दिया है। यदि आप आज सिटी गेट खोलते हैं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे, तो आप पहले से ही जानते हैं। यह मेरा पति है, उसने यह सब कुछ तय कर लिया था। पति कुछ भी कर सकता है। आप मुझे और वानिंग को देखते हैं 400,000 सैनिकों को जोड़ने के लिए अपने छोटे फूलों पर। हमें रोक नहीं सकता। जल्दी से सिटी गेट खोले, आत्मसमर्पण करें और अच्छे के लिए रास्ता बनाएं। तुम चोर हो। शहर की घेराबंदी। आज आप और मैं 2 सेनाओं के हैं, आज के दौर से गुजर रहे हैं। नदी को सीमाओं में विभाजित करके, दक्षिण और दक्षिणी क्षेत्रों को विभाजित करके। झाओ, ठंड है, मैं तुम्हारे लिए एक कपड़े जोड़ूंगा। क्या एक पीला गुलाब? मैं महान सप्ताह का सम्राट हूं, मुझे घेर कर। तेरी महिमा सिर्फ हम 40,000 है। अपनी 4,000 सेना का विरोध कैसे करें? मैं आपको पहले बंद कर दूंगा और आपको तोड़ने में मदद करेगा। जब तक आप बड़े सप्ताह जीते हैं तो उम्मीद है। कौन कहता है कि मैं उन्हें रोक नहीं सकता? महाराज, यह क्या है?
यह दुश्मन की रक्षा के लिए एक जादुई हथियार है। मैं क्यों नहीं आया? उपयोग करना सीखें। दुश्मन 400000 है। क्या यह जादुई हथियार वास्तव में काम कर सकता है? चिंता मत करो मेरे पति, उन्होंने हमें एक हत्यारा छोड़ दिया। चोक भाई, आपको जो भी चाहिए वह यहाँ है। भाई झाओ, इस बार आप बड़ी मदद कर रहे हैं। आप और क्या चाहते हैं? जो गो का खजाना बस मुझे बताओ, मैं इसे एक और दिन आपके लिए ले जाऊंगा। मैंने एक दोस्त के रूप में आपके साथ सौदा किया है। अब से आप तो गुरुजी। मैं एक कदम आगे, आप और मैं बाद में एक पे। भाई जी अपना समय ले लो। महान, इन चोरों से मुझे डर नहीं लगता। मेरी पत्नी को चिढ़ाया। मुझे दे दो। आप केवल 30,000 लोग हैं। आप अपशब्द कैसे मेरी 400000 सेना से लड़ने के लिए खोलें और आत्मसमर्पण करें। मैं तुम्हें जीने का मौका दे सकता हूं। मेरी औरत हो। तुम मुझे चुप रहो। ये अमर के जादुई हथियार की शक्ति है। वास्तव में एक भी झटका झाओं को सैकड़ों मीटर की दूरी पर मार सकता है। ओप्स, शहर पर हमला करना जारी रखें। महिला सम्राट का सिर कौन ले सकता है? फेंग वान हू ने महिला सम्राट की हत्या। फेंग वान ने महिला सम्राट को मार डाला। फेंग वान ने महिला सम्राट को मार डाला। फेंग वनु हो। तुम भी चुप रहो। हो सकता है ये क्या है? दिव्य दंड। क्या है शैतान? यह महिला एक राक्षस होगी। चलो चलते हैं आज आपको चलाने के लिए। कोई भी भाग नहीं सकता। सभी जनरलों के जादुई हथियार को सुनते हैं। इस तरह उपयोग किया जाता है। यही तो है थंडर। यह दिव्य दंड है। सभी सैनिक दुश्मन के खिलाफ मेरे साथ लड़ेंगे। ये महिला एक राक्षस होगी। चलो यहां से बाहर निकलते हैं। चलो दौड़ो। आप एक चुड़ैल है। आप जानते हैं कि कैसे शैतान। बेरंग आपने कहा कि मैंने जादू का इस्तेमाल किया है ना? मुझे भगवान द्वारा आदेश दिया गया है। अमर लोगों की देखभाल करते हैं और उन्हें अनाज और घास देते हैं। मेरे बड़े सप्ताह को पार करने वाले सैनिकों ने मुझे परी दवा दी। हमारे बड़े देश के सैनिक स्वस्थ हैं। मेरे देश को पार करने का जादू। सैनिक दुश्मन को मार देते हैं। ये सब भगवान का शैतान आशीर्वाद का है। कानून कैसे? तो आपके पास क्या सबूत है? पति, इन बेकार चोरों को देखने दो। आपकी ताकत। ये अमर है। ये भगवान का वंश है। देवताओं को देखने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति इतने सुंदर होंगे। अमर मूर्ति ने अभी तक अपनी गलती यह स्वीकार नहीं की। संभव नहीं है। वास्तव में अपराध के लिए सही है। बोलना बोलना वास्तविक है। सिद्ध पुरुष ने बात कही। स्वर्ग में जीवन के प्रति दया है। बस आप लोग गलत रास्ते पर लौटने को तैयार हो। महान चौ महिला सम्राट के पास आए। कभी भी वफादारी न तोड़े और मैं आपकी जान बचा सकता हूं। अन्यथा मैं तुम्हें 18वें नर्क में फेंक दूंगा, जहां से कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। नर्क, ये नर्क है। मैं नर्क में नहीं जाना चाहता। आपसे विनती है।
हम गलत थे। मैं आपकी जान बचाने के लिए वफादारी करने को तैयार हूं। जीवन भर वफादारी दोहरी सोच नहीं। हे सम्राट, मेरी जान बचाएं। पति, तुम बहुत शानदार हो। निवेदक किनलाय, आपका स्वागत है सम्राट के लिए राजधानी में। सभी प्रिय मंत्री खड़े हो जाओ। मैं जो समय नहीं था। किन साहब ने कड़ी मेहनत की है। इस साम्राज्य के लिए मैं इसका स्वाद लेने के लिए तैयार हूं। किंग ल्यूअन, थोड़ी देर बाद मेरे साथ रात्रि भवन में आओ। आपकी आज्ञा पूरी करूंगा। चलो। ड्यू गुयुए वास्तव में जीवन के लिए मजबूत है। 30 लाख सैनिकों ने उसे मार नहीं पाया। अगली बार तुम्हें इतना भाग्य नहीं मिलेगा। हे सम्राट, आपने मुझे बुलाया, आखिर क्यों? पति ने हमें इतनी मदद की है, लेकिन मैं एक साधारण इंसान हूँ। मुझसे उनकी मदद नहीं हो सकी, इसलिए मैं उनके लिए एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या आप नाचने वाले हैं? हमारे चौ सबसे प्रसिद्ध नीलकोट नृत्य। बिल्कुल सही किंग ल्यूअन। मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड करो। हाँ। हे सम्राट, देखो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। अरे जल्दी से पति को भेज दो। मैं जाता हूँ। यूएयर का नृत्य ऐसा सुंदर है। यदि यह आधुनिक समय में होता तो यह नृत्य क्षेत्र में लाखों प्रशंसकों का वीडियो होता। अफसोस यह देखने के लिए है, खाने के लिए नहीं। चुचेन, तुम मेरे पास आओ। चुचेन, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? 3 महीने पहले तुमने हमें वादा किया था 8 लाख रुपए का दहेज इकट्ठा करके हमारे घर को दोगे। आज उसे दे दो। क्या 8 लाख रुपए का दहेज? चुचेन, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। 3 महीने पहले तुमने वादा किया था 8 लाख रुपए का दहेज लेकर मेरी बेटी को विवाह करोगे। मैं तुम्हें बता दूं, एक पैसा भी कम नहीं। अरे वाह, इस समय तक यूएयर के कामों में व्यस्त था। दहेज का काम भूल गया। उन पुराने चीजें अभी तक नहीं बिकी। मेरे पास अभी कहाँ से पैसे आएंगे कि 8 लाख दूं और 8 लाख रुपए का दहेज देकर लियोरुयान को विवाह करो। मेरी महारानी पत्नी कोई कम नहीं है। चुचेन, तुम कहीं और क्यों देख रहे हो? बस देखना चाहता हूँ तुम्हारी ये कौन सी चीज है जो इतना कीमती है। 8 लाख का मूल्य है। चुचेन, तुम दूसरों की शादी में तो कुछ हजार रुपए का दहेज चाहिए, बस एक महीने में तुम 8 लाख का बोल दिए। तुम बैंक लूटने नहीं जा रहे। चुचेन, क्या हमारे 2 साल के प्यार 8 लाख के कम नहीं है? लियोरुयान, क्या तुम्हें याद है कि हम 2 साल साथ रहे हैं? इन 2 सालों में मैंने तुम्हें कैसे रखा यह तुम्हें पता है। तुम सब कुछ मुझसे मांगती रही, मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहा। जब तुम्हारी माँ ने मुझसे 8 लाख का दहेज मांगा, क्या तुमने सोचा कि मेरे लिए यह आसान नहीं है? चुचेन, तुम इतना बकबक कर रहे हो बस हमारे घर से कम दहेज मांगने के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, असंभव है। ऐसा सोचना ही मत। तुम्हारे पास एक स्थायी नौकरी भी नहीं है। मेरी बेटी तुमसे शादी कर सकती है। तुम्हारे पूर्वजों की कब्रों पर हरा हुआ है और फिर भी यहाँ बातचीत कर रहे हो। मेरी बहन झाओ समूह की उच्च पदाधिकारी है। तुम एक गंदे धार्मिक आदमी। अपनी स्थिति देखो। क्या तुम मेरी बहन के लायक हो? झाओ समूह तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दिया? बिल्कुल झाओसी जी का झाओ समूह। झाउसी जी, क्या वह मेरा भाई नहीं है? लियोरुयान, मैं पुराने रिश्तों की खातिर एक बार फिर से कहता हूँ, जल्दी से अपनी माँ को और अपने इस मूर्ख भाई को चुप करवा दो, वरना मुंह से जहर निकलेगा। चुचेन, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम अभी भी मुझे विवाह करना चाहते हो? पहले तो मैं बहुत चाहता था, लेकिन तुम एक साथ मुंह खोलकर 8 लाख का दहेज मांगते हो। क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पूरी जिंदगी में ये 8 लाख कमाना मुश्किल है?
पैसे नहीं हैं और मेरी बेटी को शादी करना चाहते हो हम चुचेन, वरना तुम अपना मंदिर बेच दो और थोड़ा पैसा उधार ले लो, ठीक है? लोन लेकर शादी करना? क्या तुम सच में मेरे साथ शादी करना चाहती हो या फिर वो 8 लाख का दहेज चाहती हो? मैं बकवास मत करो, मेरी बहन को शादी करना है। 8 लाख रुपए लाओ। फिर मैं पूछता हूँ, मेरे और लियुरियान के बाद शादी के बाद तुम्हारे लियू घराने में कितना दहेज वापस करोगे और कितना जेवर दोगे? हम अपनी बेटी को विदा करते हैं, जेवर तो देना ही पड़ेगा। 3 गद्दे खुशी के काफी हैं और दहेज वापसी के बारे में सोचना भी मत, वो सब मेरे बेटे के लिए हैं। सही कहा, दहेज वापस करना नामुमकिन है। जेवर 3 गद्दे। लगता है तुम अपनी बेटी बेच रहे हो। वैसे भी 8 लाख रुपए एक पैसा कम नहीं। चुचिन, मेरा छोटा भाई हाउजिए की शादी है, उसे एक शादी का मकान चाहिए, तुम्हारा क्या कहना है? वैसे भी वो तुम्हारा साला होगा, जितना हो सके मदद कर सकते हो। मैं उसकी मदद करूं तो कौन मेरी मदद करेगा? लियुरियान, जब तुम इस तरह से रिश्तों को नहीं समझती तो मुझे भी तुमसे रिश्ता तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चुचेन, लियुरियान, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम आज भी दृढ़ निश्चय के साथ 8 लाख का दहेज मांगकर अपने भाई के लिए शादी का मकान खरीदना चाहती हो? चुचेन, वो तो मेरा भाई है, जितना हो सके मदद कर सकते हो। तुम मुझे छोड़ दो, तुम भाई भक्ति की दीवानी हो। मैं शादी नहीं करूंगा। तुमने मेरी बहन को पिटाया। बेटा, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा है चुचेन, तुमने मेरे बेटे को पिटाया। इस जिंदगी में तुम मेरी बेटी को शादी नहीं करोगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम शादी नहीं करो, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ 2 साल गुजारे हैं। ये 2 साल की जवानी का नुकसान भी 8 लाख का होगा। कितना? 8 लाख? तुम्हारी बेटी की जवानी है, मेरी जवानी नहीं है क्या? जल्दी से निकल जाओ, पैसा एक पैसा भी नहीं है। यह अच्छा है, तुम नहीं देते हो तो हम खुद ले लेंगे। बेटा, अंदर जाकर देखो, इसके टूटे फूटे मंदिर में कुछ भी मूल्यवान हो सब ले लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर आओ। तुम शेरनी हो, मुझे छोड़ दो। बेटी, तुम भी जाओ। हाँ, तुम शेरनी हो, हट जाओ। चलो। तुम सब बदमाश हो। माँ, ये चीज प्राचीन लगती है। तुम इसे नीचे रखो। मेरे पास आओ। तुम कमीने हो। तुम इतना ध्यान दे रहे हो, लगता है ये खजाना बहुत कीमती है, इसे बदले में इस्तेमाल करेंगे। मेरी बहन की जवानी का नुकसान। तुम उसे छोड़ दो, उसे मुझे वापस दो। मैं नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ क्या करोगे? तुमने मुझे मारा था। मां, बहन, तुम उसे पकड़ो, मैं वापस मारूंगा। तुम जैसे आदमी को कोई औरत नहीं चाहेगी। तुम जैसे आदमी को कोई औरत नहीं चाहेगी। किसने कहा उसे कोई नहीं चाहता? मां, ये बॉक्स बोल रहा है, ये सच में खजाना है। यूएर, हाँ। इसे छोड़ दो। बेटा, तुम ठीक हो? चुचेन, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे भाई को मारा। तुम मेरे घर में आकर मेरी चीजें ले रहे हो, मैं खुद की रक्षा कर रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने किस आंख से देखा कि हम चीजें ले रहे हैं? यह मेरी बेटी की जवानी का नुकसान है। मां, ये निश्चित रूप से खजाना है, इसे हासिल करना होगा। रुको। अरे, तुम क्या कर रहे हो? जाओ भाई। भाई, तुम ठीक हो? तुम लोग कौन हो? हमारे लिए परिवार के मामले में दखल दे रहे हो। तुम्हारे लिए परिवार की ताकत बहुत है क्या? मेरी बेटी है माँ, कुछ मत कहो। कमीने, तुमने मुझे छुआ। तुम जानते हो मेरी बहन क्या करती है। तुम इस चुचेन बेकार के दोस्त हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहन झाओ समूह की उच्च अधिकारी है। एक बात, तुम सब खत्म हो जाओगे। लियुरुयान, तुम हमारे झाओ समूह के, तुम एक छोटे से प्रभारी को बोल रहे हो। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम मेरे बदशगुन कैसे करोगे? अरे झाओ साहब, मैं नहीं कर सकता। क्या झाओ साहब? चुचेन को झाओ साहब कैसे पहचानता है क्या? झाओ साहब भी इस बॉक्स के लिए आए हैं। झाओ साहब, ये बॉक्स एक खजाना है, मैं इसे आपको देने की तैयारी कर रहा था। लियुहाओ जी, तुम। हाँ हाँ हाँ।
तुम कह रहे हो कि इस खजाने को आपको देना है। ओ हाँ, केवल आप इस अनमोल खजाने को पाने के लायक है। तेरी आंखें फटी है। साहस करके मेरे भाई की चीज छीनने का क्या? चुचेन तुम्हारा भाई है चुभाई। तुम कहते हो इन लोगों को कैसे संभालूं? मैं चाहता हूं कि वे सब कुछ खो दें। तुम अभी से निकाल दिए गए हो और तुम्हें मैं पूरे उद्योग में प्रतिबंधित कर दूंगा। आगे इस देश में कभी नहीं रहना। क्या? दीदी जल्दी से चुचेन से प्रार्थना करो। हाँ बेटी, जल्दी से उससे प्रार्थना कर। अच्छा दामाद, माँ ने नहीं लिया दहेज। चुचेन, क्या तुम सच में हमारे परिवार को इस तरह बेरोजगार और सड़क पर घूमते देख सकते हो? जब तुम माँ की लड़की और भाई की मददगार बनने का फैसला करती हो, हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो गया है। तुम अभी तुरंत मेरे सामने से निकल जाओ। उन्हें ले जाओ। चुचेन, जाओ भाई, आज तुम्हारी वजह से बचा। मैं अकेले इन तीनों प्यारों से नहीं निपट सकता था। हाँ हाँ हाँ। जाओ भाई, आज तुम्हें कैसे फुर्सत मिली मुझे देखने के लिए? मेरे एक दोस्त पुरातत्व व्यापारी है। हाल ही में वे एक झू राजवंश का पुरातत्व प्रदर्शनी आयोजित करने वाले हैं। अगर रुचि हो तो जाकर देख सकते हो। मैंने सुना है कि इस बार झू राजवंश का राष्ट्रीय खजाना भी दिखाई देगा। राष्ट्रीय खजाना वह क्या है? एक चित्र, एक देवता का चित्र। हे पवित्र आचार्य, कृपया मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मुझे कैसे इस बॉक्स के दूसरी तरफ के देवता से मिलना चाहिए? पवित्र आचार्य, आपके पास साधन है। क्या आपके पास भी इसका कोई उपाय नहीं है? दुनिया में कोई देवता नहीं है। तुम्हारी और उसकी मुलाकात, ये तो केवल हजारों वर्षों की अद्भुत रूप से फैली हुई योग्यता है। वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो हजारों साल बाद है। इस जीवन में केवल कुछ दशक ही हैं। क्या मेरा इस जीवन में उससे मिलना सचमुच असंभव है? इस बक्से में सभी प्राचीन सम्राटों के सपनों की अमरता का औषधि है। अमरता का औषधि? अगर तुम सचमुच उसके साथ जीवन बिताना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। सहस्र वर्षों तक, जब तक उत्तर का मूर्ख गोड़िया पहाड़ नहीं हटा देता। पूर्व सागर में सेवा करने वाली चिड़िया समुद्र को नहीं समय के साथ बहुत से लोग तुम्हारे पास जन्म लेंगे और बूढ़े हो जाएंगे। फिर तुम उससे मिल पाओगे। क्या तुम सहन कर सकते हो इस हजारों वर्षों की पीड़ा को? बस तुम्हें देखने के लिए, चाहे समुद्र सूख कर भूमि बन जाए, मैं कितना भी इंतजार करूंगा। बहन, ये सब तो हजारों साल पुराने पुरातत्व है। इन्हें बाजार में लगाने से कितना मूल्य होगा? झो राज्य ऐतिहासिक रूप से एक बहुत रहस्यमय राज्य है। झो राज्य के पुरातत्व का मूल्य बाजार में अन्य राजवंशों के पुरातत्व से कई गुना अधिक है। इतना भी नहीं है। मेरे दादा के इन संग्रहों का मूल्य लगभग 1000 बिलियन है। क्या बिलियन? भाभी, तुम्हारे परिवार वाकई अमीर है। हाउजिए, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं और यान अभी शुरुआत कर रहे हैं। मैं तो यान को ही एक भाभी मानती हूँ, जैसे चुचेन जैसा आदमी जो 8 लाख का दहेज भी नहीं दे सकता है। अरे भाभी, यहाँ इतनी कीमती चीजें हैं, इनमें से कौन सी सबसे अधिक कीमती है? ये तो झू का राष्ट्रीय खजाना देवता का चित्र है। हमारे यान परिवार में प्रसिद्ध सेनापति यानसुंग थे। ये देवता का चित्र उनके पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। झो का राष्ट्रीय खजाना? तो यह झो का देवता कैसा दिखता होगा? ये मुझे नहीं पता। ये देवता का चित्र हमारे यान परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही वस्तु है। केवल यान परिवार के मुखिया ही देख सकते हैं। तो क्या हमें इसे देखने का मौका नहीं मिलेगा? इस बार मेरे दादा दुनिया भर में उस फेरी वाले का चित्र प्रकाशित करने की तैयारी है, इसलिए उसने ये प्रदर्शनी आयोजित की है। और पागलपन की बात कर रहा है जो कहता है अगर किसी ने फेरी वाले का चित्र में फेरी वाले को ढूंढ लिया तो वो मेरे यान परिवार का आधा धन प्राप्त कर सकता है। ये कितना पैसा होगा? अगर हम ढूंढ लें तो क्या हम? रुयान, ये सिर्फ मेरे दादा का भ्रम है। 1000 साल हो गए चित्र में व्यक्ति अब तक राख बन चुके होंगे। हाँ, 1000 साल के फेरी वाले किसने देखा है? चलो मैं तुम्हें उस तरफ दिखाती हूँ। बहन, क्या ये चुचेन है? अजीब बात है, यह मेरे द्वारा दिया गया। जाओ भैया को एक जैसा क्यों है? चुचेन, तुम यहाँ कैसे घुसे?
कौन कहता है मैं घुसा हुआ हूँ? तुम दोनों अभी तक तिनहाई नहीं छोड़े हो। क्या डर नहीं है कि मेरे झाओ भैया तुम्हें प्रतिबंधित कर देंगे? झाओसी कुछ भी नहीं है। मेरे बॉयफ्रेंड यान के एक उंगली से उसे मारा जा सकता है। बॉयफ्रेंड? अरे तुम तो गधे पर सवार होकर घोड़ा ढूंढ रही हो, तेजी से बदल रही हो। चुचेन तुम रुयान के पूर्व बॉयफ्रेंड होना। सुना है कि तुम ऐसे आदमी हो जो 8 लाख का दहेज भी नहीं दे सकते। 8 लाख देने की बात नहीं है। ऐसी कुछ औरतें हैं जो योग्य नहीं है। चुचेन तुम किसी योग्य नहीं कह रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ। यान देखो उसे, तुम्हारे इलाके में मेरे साथ इस तरह परेशान कर रहा है। चुचेन तुम मरना चाहते हो। लोगों को बुलाओ, उसे बाहर निकाल दो। मेरे पास निमंत्रण पत्र है, मुझे क्यों निकाला जाए? तो ये झाओसी ने तुम्हें दिया है। झाओसी की ताकत तो बहुत है, लेकिन मेरे यान परिवार के सामने वो कुछ भी नहीं है। तुम चुचेन देखा नहीं तुम्हारा सहारा। मेरे जीजाजी के सामने कुछ भी नहीं है। तुम जल्दी से निकल जाओ और यहाँ आंखों में बाधा न बनो। और ये मत सोचो कि मैं तुम पर विशेष रूप से निशाना बना रहा हूं। तुम जैसे कमजोर परिवार से आए और पृष्ठभूमि के बिना गरीब आदमी को ऐसी बैठक में शामिल होना चाहिए। आज के महान उत्सव में दोस्तों, हम जल्द ही दा झो के राष्ट्रीय खजाने का इस अमर्त्य चित्र का सच्चा रूप देखने वाले हैं। लेकिन ये अमर्त्य चित्र किसी भी आदमी के लिए नहीं है। ऐसे गरीब आदमी के लिए हमें उसे क्या करना चाहिए? यान शाओ, ऐसे आदमी के साथ बात करने की क्या बात है? बस उसे बाहर फेंक दो। हाँ, बाहर फेंक दो। इस गरीब को बाहर फेंक दो। चुचेन तुम भी देख रहे हो, ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है कि तुम्हें बाहर निकाल। हम सभी तुम्हें सहन नहीं कर सकते। दा झो के अमर्त्य का सच्चा रूप देखने के लिए, इतने महान उत्सव के लिए ऐसे नीच को इसमें मौजूद होने की कैसे अनुमति दी जा सकती है? उसे बाहर फेंक दो। छोड़ दो। रुको, छोड़ो, बाहर निकलो। दादाजी, ऐसा लगता है बिल्कुल एक जैसा है चुचेन जी। आप ही तो हैं चुचेन जी। दादाजी, आप मुझे पहचानते हैं? यान परिवार की संतान अमर्त्या को प्रणाम। क्या यान जी उनके सामने घुटने टेक रहे हैं? दादाजी, पागल हो गए हो? तुम इस प्यारे आदमी के सामने कैसे घुटने टेक सकते हो? तुम भी घुटने टेको। मैं नहीं टेकूंगा। घुटने टेको दादाजी। अगर मुझे घुटने टेकने हो तो कम से कम एक वजह तो होनी चाहिए। दादाजी, आप उठ जाओ। आप जैसे बड़े व्यक्ति मेरे जैसे छोटे आदमी के सामने ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये यान परिवार का आपका ऋण है। अगर चुजी नहीं होते तो हम यान परिवार 1000 साल पहले ही विलुप्त हो गए होते। आप ही है हमारे यान परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी खोजते रहे। विशाल प्रेमी अमर्त्या। तुम यानसोंग के वंशज हो? हाँ। अब क्या होगा? मैंने बस प्राचीन काल में एक बार धोखा दिया और इन लोगों ने मुझे कैसे पाया? दादाजी, ये कैसे हो सकता है कि हमारे पूर्वजों की रक्षा करने वाले अमर्त्या? ये चुचेन है, एक प्यारा सा आदमी। हाँ दादाजी, मैं गवाही दे सकता हूँ। चुचेन और मैं यूनिवर्सिटी के साथी थे, वह अमर्त्या कैसे हो सकता है? यान जी, मैं भी गवाही दे सकता हूँ। चुप रहो। तुम लोग अमर्त्या के प्रति इतना असम्मान, अगर तुम विश्वास नहीं करते तो ठीक से देखो। ये चित्र 1000 साल पुराना है। बड़े जिन के महल के चित्रकार के हाथ से बना है। ये देव के रूप को उतारा गया है। सभी ने अच्छी तरह देख लिया है। क्या इस चित्र में व्यक्ति चुचेन है? ऐसा कैसे हो सकता है? चुचेन कैसे देवता हो सकता है? दादाजी, शायद वे बस थोड़े समान दिखते हैं। चुप रहो। मेरे पास देवताजी से और बातें करनी है। इन अनाथ लोगों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। अगर तुम फिर ऐसे लोगों के साथ मिलते हो तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। देवताजी, चलिए एक कदम पीछे बात करते हैं, कृपया। ठीक है। यान शाओ, तुम दोनों भागो। अगर फिर से जियांग शहर में दिखे तो मैं तुम्हें समुद्र में मछलियों को खिला दूंगा। चुचेन, मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर करूंगा। चलो।
देवता जी, ये हमारे पूर्वजों का संग्रह है। उस पर लिखा हुआ है आकाशीय वर्ष 3, महान झो के विनाश की सच्चाई। क्या? मैंने इतना कुछ किया, फिर भी महान जो आकाशीय वर्ष 3 में नष्ट हो गया। विस्तृत स्थिति, सब कुछ उस पर लिखा हुआ है, देख लो। आकाशीय वर्ष 3, हमारा महान झो देवताओं की मदद से 40,000 सेना को पीछे हटाया। सम्राट और मैं जीत के साथ राजधानी लौटे, परंतु राजधानी पहले से ही दुष्ट प्रधानमंत्री चिन लिए के नियंत्रण में थी। वो महल पर धावा बोलकर विद्रोह कर रहे थे। हाँ। जो महिला सम्राट को मारेगा उसे बनाया जाएगा। 10,000 परिवार का सरदार महिला सम्राट को मारो, बनाया जाएगा 10,000 परिवार का सरदार। किंग लुआन महिला सम्राट की रक्षा करो और जाओ। जी हाँ यान जनरल। जल्दी से जाओ। महाराज, जल्दी से जाएं। चिन प्रधानमंत्री, मैं तुम्हें मारूंगा। श्रीमान डुगु युए बाहर भाग गए, हम उनका पीछा करें क्या? इस महल से दूर हो जाओ। वो अब महान झो की सम्राट नहीं है। इस विशाल संसार में उनका कहीं भी ठिकाना नहीं है। मुझे एक राजस्व का आदेश तैयार करो जो महिला सम्राट का सिर काट ले। 3 लाख फेंगशी। हाँ। बुरा है, यूएर खतरे में है, मुझे तुरंत उसे सूचित करने वापस जाना चाहिए। यान लाओ, मैं पहले जा रहा हूं। अरे, तुम फिर क्या करने आए हो? तुम्हारे पीछे क्या छुपा है? निकालो। चुचेन, कहाँ कुछ है, हम तो बस देखने आए हैं। निकालो। दीदी पहले जाओ, मैं उसे रोकूंगा। ठीक है। यह यूएर की जिंदगी का मामला है, मैं तुम दोनों से लड़ूंगा। तुम मत आना। तुम इसे मुझे वापस दो, मुझे वापस दो, परवाह मत करो। मत आना। टूट गया। यूएर। चू साहब, ये सी फैंग बाओशिया आपके लिए ठीक कर दिया गया है। तुम अभी भी इस तरह क्यों हो? यह सी फैंग बाओशिया अतीत और वर्तमान को जोड़ सकता है। मैं और द्युगुयुए इसके माध्यम से मिले थे। क्या मतलब? मेरे पूर्वजों की दिव्य शक्तियां आधुनिक प्रौद्योगिकी थी। हाँ, उस समय यानसोंग फोलोंग गुआन में फंस गया था। वे राशन हथियार मैंने इसके माध्यम से भेजे थे। अब यह सी फैंग बाओशिया अपनी ट्रांसपोर्ट क्षमता खो चुका है। मैं और वहां पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। सोचा नहीं था, सच्चाई ये थी। यान लाओ, क्या तुम्हें पता है यूएर वह महल छोड़ने के बाद कहां गई थी? अरे चू साहब, झाओ के ऐतिहासिक अभिलेखों में बहुत कम उल्लेख है। महारानी को खोजना चाहते हैं तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा। यान लाओ, मेरे लिए उसे खोजो। जिंदा देखना है, मरा हुआ देखना है। मैं किसी भी कीमत पर तैयार हूं। मैं बस उससे मिलना चाहता हूं। अरे चू साहब, अरे जैसा आपका आदेश। जाओ भैया, वो 3 लोग इस दुनिया में जीवित रहने के लिए जरूरत नहीं है। चलो एक्साइओ किन के पास अच्छी तरह से चलते हैं, खो न जाओ। ठीक है प्रिय यात्रियों, यहीं पर है। दा झो के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है महारानी द्युगुयुए का बिछौना। आप लोग इधर उधर घूम सकते हैं। ये दा झो की प्राचीन कब्र है। यहां दीवार चित्रों की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं।
इस पर लिखा है कि 3 साल बाद महारानी फुलोंग गुजर गई। पानी और भोजन की कमी थी। उस समय महारानी ने धर्मपूर्वक प्रार्थना की, स्वर्ग के देवता ने सुन लिया। देवता ने भोजन दिया। गाइड ने महारानी के संकट को सुलझा दिया। यूए, मैंने तुम्हें कई सालों से ढूंढा है, लेकिन तुम्हारा पता नहीं चल पाया। प्रिय यात्रियों, हमने अभी अभी कई बार इस स्वर्गीय देवता का जिक्र किया है। कहा जाता है महारानी को स्वर्गीय देवता की रक्षा मिली और हमारे सामने ये पुरातात्विक वस्तु है। वही महारानी ने स्वर्गीय देवता को प्रार्थना की थी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज का अंतिम पुरातात्विक वस्तु, ये दा झो की महारानी ड्यू गुयुए का वसीयतनामा है। इसमें लिखा है, ये एक बहुत दुखद है प्रेम कहानी। आकाश का साक्षी भले ही समुद्र और खेत बदल जाएं, मैं ड्यूगयुए चुचेन के प्रति हमेशा वफादार रहूंगी। इस जीवन में साथ नहीं रह सके, अगले जन्म में तुम्हारे साथ रहना। अफसोस, ये कहानी अभी तक इतिहास में चुचेन के बारे में इस व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। अनुमान लगाया जा सकता है वो महारानी का बहुत प्यारा आदमी था। मिस्टर, आप ठीक तो हैं न? वह आदमी, वह मैं था। ड्यूगुयुए जी, क्या आप चुचेन जी की पत्नी बनने के लिए तैयार हैं? बहन चलो ऊपर देखते हैं। हाँ ठीक है।